गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 का रिवीजन। 5.3 एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes, or in short we can write f dot o upon t dot o, means favorable outcomes upon total outcomes. Now we are having some questions like question number 3. Find the probability of pointer stopping on D in question number 1. Question number 1, I am just making the figure. This is point circle, and in which we are having different segments like this is pointer B, A, D, C. Okay, we have to find the probability of the pointer stopping on D. First of all, total outcomes T dot O. Okay, total outcomes 1 2 3 4 5. A part में है probability of getting pointer stopping on D. Pointer stopping on D. तो favorable outcomes for stopping on D, only one is there, therefore probability is favorable outcomes upon total outcomes. तो favorable outcomes हमारे 1 है, total outcomes हमारे 5 हैं. ओके, ऐसे ही getting an ace from well shuffled deck of 52 cards, B part इसका है. Getting an ace from well shuffled deck of 52 कार्ड्स. तो देखो क्या है, टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 52. प्लेइंग कार्ड्स के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ एसेस ओनली हमें एस के लिए निकालनी है, तो एसेस होती हैं 4. ओके, तो प्रोबेबिलिटी फिर वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 4 अपॉन 52. तो 4 1 जा 4 4 13 जा, तो दिस इज 1 अपॉन 13. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया. फिर सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. फिगर आपको दिख रहा है थर्ड सी में. देखो टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7. देखो मैं बना लेता हूँ एक हल्का सा फिगर. ये हमारे पास ग्रीन है, रेड 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 ग्रीन रेड एंड ग्रीन. तो टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, फॉर रेड एप्पल. लिख देता हूँ फॉर रेड एप्पल. तो कितने होंगे 1 2 3 4. तो प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो ये हमारी 4 अपॉन 7. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स. चलिए लिख देते हैं, 10 स्लिप्स बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं 5 1 6 10 7 8 9 2 4 3। सीक्वेंस में भी हो सकती हैं और कैसे भी हो सकते हैं। ये 10 स्लिप्स हैं जिन पे 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स हम सबके लिए लिख देंगे, 10 होंगे। फर्स्ट पार्ट में गेटिंग 6 के लिए हमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, एक ही तो हुआ ये, तो 1, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 1/10। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट गेटिंग नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी 5/10, दिस इज 1/2। ओके, थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में होंगे, देखो 7 आएगा या फिर 8 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 4/10, 2/5। ओके, फोर्थ पार्ट गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे, तो केवल 10 छूट जाता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 9/10। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से 5th और 6th क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में आपका इतना ही है। थैंक यू।